और सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बांग्लादेश हाई कमीशन की। दुर्गम काज जगत के तेजे शुभम अनुग्रह तुमरे तेज राम दुलारे तुम रखवार होते आज्ञा बिन बैसार सब सुख रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षण का मुंह डरना आपन तेज सवारो वापे तीनों लोक हाथ के कापे ऊंच विचार निकट नहीं आवे महा जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब दी जपद निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कन वचन ध्यान जो दावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके नाम सगल सारा और मनोरथ जो कई लावे जीवन फल पावे चारों जग पर काम तुम्हारा है पर जगत दुनियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम जलाल अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवर दीन जानकी माता तुम राम सायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भद्र राम जी को भावी जन्म जन्म के दुख राम अंधकार रंग हर कुल जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चिंतन धरि हनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा तुम्हारे हनुमत बल वीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव मीनाई जो सच पाठ पाठ कर सोई बंदी बहाद को होई जोरे बड़े हनुमान चालीसा होवे सिद्ध साखी गोरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय में तेरा संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सिया दिल्ली में तस्वीर देख रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर के जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। वीएचपी के नेता, वीएचपी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है और आज बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, भले ही हनुमान चालीसा का पाठ किया गया हो, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हों, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन है। लोग अपनी बात रख रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। कहीं कोई हंगामा नहीं है, कहीं कोई आगजनी नहीं है, कहीं किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। कि जम्मू और मुंबई और गुजरात यानी हर एक राज्य में आज हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके पहले देखिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसी के बाद जो है अब एक बार फिर से जो है बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ जाने की जो कोशिश है वो यहाँ से की जाएगी। तस्वीरें अगर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन, चाहे वो वीएचपी हो चाहे वो बजरंग दल हो, वो यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे में देखिए अब प्रदर्शनकारी चूंकि इन्होंने पाठ कर लिया है और अब आगे की तरफ जो है ये बढ़ेंगे। मैम, जिस तरह से वहाँ पे हिंदू महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है, कहा जाता है बुर्खा पहनो, बुर्खा नहीं पहनोगे, इस्लाम नहीं कबूल करोगे, तो उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो उसके लिए हमारी सरकार को भी उठना चाहिए। और हिंदू एक ऐसी कौम है जो हमेशा शांति ही चाहती है, विश्व में भी शांति ही चाहती है। तो वो गलत हो रहा है, पर हिंदुओं को डरना नहीं चाहिए, अब एक हो जाना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए, जो कश्मीर में हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को एक होना चाहिए और एक होना पड़ेगा, नहीं तो वो हिंदू रहेगा नहीं। अभी भारत में है, हमारी कंधार तक था हमारा देश, पर अब सिमट के सिर्फ भारत में और इसमें नेपाल में रह गया है। उसके लिए हमें हिंदुओं को एकत्र होना ही पड़ेगा। जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी भी उम्मीदें जो है वो भारत सरकार से ही है कि भारत सरकार जो है वो इंटरवीन करे, उन्हें सुरक्षित जो है भारत लेके आए या फिर वहाँ पे स्थायी समाधान जो है वो दिया जाए। पहले तो वहाँ के हिंदुओं को खुद उठना पड़ेगा, अपने उठे बिना काम नहीं चलेगा। पहले उनको डरना नहीं है, जो नहीं डरेंगे तो भारत सरकार भी उनका, हम लोग भी यहाँ से वो कर रहे, समर्थन कर रहे हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, तो मतलब कि सरकार भी फिर करेगी ही। मैम, हमारा सरकार हमारा साथ दे रहा है और देंगे। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसलिए हम सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर हूँ। ये हमारा बैनर, हमारा कम से कम 400 से 500 लोग आया और इसलिए हम धरना दे रहा है। और बांग्लादेश में जो काम किया उसको जिंदा जला दिया। हम दिल्ली से ही है, दिल्ली से बिलोंग करता है। हम बंगाली समाज से, ऑल इंडिया बंगाली समाज का प्रेसिडेंट भी हूँ और सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर हूँ। आज हम बांग्लादेश में अभी एम्बेसी घिराव करेंगे, अभी वहाँ पे जाएंगे। दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी घिराव करने के लिए आया
क्यों हम दिखाना चाहते हैं हम हिंदुत्व एक है, पुलिस आगे जाने हिंदू बंगाली सब एक है। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही। हम कोशिश करेंगे जाने की, हम पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, पुलिस के साथ हूँ, पुलिस हमारा साथ दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशन के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए। एक बार फिर से अगर आगे आपको तस्वीरें दिखाए तो देखिए आगे भी जो संत महात्मा हैं अब उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। अब वो जो है आपको बैरिकेडिंग के ऊपर जो संत महात्मा है वो बैठ गए हैं और उन्होंने कह दिया कि अब बहुत देर हो गया, आपने हमें बहुत देर से रोक लिया यहाँ पे, लेकिन अब वो भी देखी जा रही है। और जितने भी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। यानी देखिए साफ तौर पर अब कमान जो है, जो संत है, साधु संत है, उन्होंने अपने हाथों में इसका कमान ले लिया है। बैरिकेडिंग के ऊपर बैठे हैं, पुलिस वालों को कह रहे हैं कि 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पे बांग्लादेश हाई कमीशन है, हमें बांग्लादेश हाई कमीशन जाने की इजाजत जो है वो दी जाए। वहाँ पे शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करेंगे लेकिन इजाजत जरूर दी जाए। और ऐसे में देखिए ये चंडेल, देखिए यहाँ पे पुतला जो है बांग्लादेश का उसे भी जलाया गया है। ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो बांग्लादेश का पुतला लेके आए थे, कई सारे प्ले कार्ड्स भी लेकर के आए हैं, पुतला भी लेके आए हैं, गुस्सा जो है वो है। और यहाँ पे देखिए पुतले को जो है बांग्लादेश का जला दिया गया है। जिस तरह से वहाँ पे दीपू दास को जला दिया जाता है, बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है। और ऐसे में उन्हीं कट्टर इस पुतले की तरफ से जो है जरिए दिखाया गया, दर्शाया गया और अब इस पुतले को जो है वो यहाँ पे जला दिया गया है। साफ तौर पर इन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे। यूनुस जो है, देखिए जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, उनकी फोटो भी है, उसे भी जलाया जा रहा है। बांग्लादेश का पुतला फूका, उनकी फोटो जो है उसे जलाई जा रही है। और ऐसे में साफ तौर पर अल्टीमेटम यही है कि अगर अब हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में छेड़छाड़ होता है तो अब नहीं छोड़ा जाएगा उन्हें और अब ये शांत नहीं बैठेंगे। और केवल वहाँ ही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी बैठे हैं, घुसपैठी है, उनको भी बाहर करना है, उन्हें भी टोटल जो है बॉयकॉट करना है। अपने जो प्ले कार्ड्स है वो लेके पहुंचे हैं, उसके माध्यम से ये मैसेज जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए काफी जगह कौन सी है, कौन सा जगह कौन सी? तो देखिए कुछ अराजक तत्व जो है वो भी इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं और जो है माहौल खराब करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जाए, इसलिए जो लोग, हाँ जी, अराजक तत्व जो है उनकी तरफ से कोई गलत यहाँ पे जो है मिस्टेक ना किया जाए, कोई माहौल ना बिगाड़ा जाए, उसको लेके भी आप लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे हर चीज़ की पहचान करते हैं और यहाँ कोई अराजक तत्व नहीं है। यहाँ जो आया है उसके सीने में दर्द है, उसकी रूह कांप रही है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, यहाँ आने वाला अराजक तत्व नहीं, यहाँ आने वाला बजरंग दल का कार्यकर्ता है, जो धर्म के लिए आया है, जो देश के लिए आया है, जो हिंदू माता और बहनों के लिए आया है। क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए हर 2 महीने में जो तस्वीर निकल के सामने आती है वो झकझोर कर रख देती है। सवाल यही है कि आखिर हिंदू होना गुनाह हो गया बांग्लादेश में? ये जो प्रदर्शन है ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये प्रदर्शन बांग्लादेश की उस खिलजी जिहादी मानसिकता के खिलाफ है। हम बांग्लादेश के उस जिहादी मानसिकता की सरकार को ये चेताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि एक समय था जब तुमने हमसे सुरक्षा मांगी थी, पर आज हमारा हिंदू भाई वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी हिंदू बहन, बूढ़े बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो भारत के लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे देश में हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं और उस जिहादी मानसिकता की सरकार और वहाँ के रहने वाले कट्टरपंथियों को चेताना चाह रहे हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और जिस तरह से बांग्लादेश को एक आज़ादी हमने दिलवाई थी, तो ऐसे में ये इन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि हमें कमज़ोर बिल्कुल ना समझे, कहीं से भी हिंदुस्तानी जो है वो कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पे एक बार फिर से अलग अलग संगठन के लोग पहुँचे हुए हैं। फिलहाल देखिए जो इनके जो लीडर्स हैं, जो संत महात्मा हैं, वो आगे मौजूद है, वो पुलिस से बात कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है आगे जाने दिया जाए। आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस अपने किए हुए पे लिपापोती करना चाह रही है ताकि जो अपनी बात हम अपने मन से, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के बारे में हम जाके बता सकें, तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो
कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यक्रम है, ये रुकने वाला टुकने वाला नहीं है। ये वहाँ जाएगा और जाने के बाद अपनी बात रखेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो उसके बाद उसका पूरा विरोध होगा, और घर घर विरोध, हर जिले पे, हर एक मंडल पे। क्या आगे बातचीत चल? हाँ, बात चल रही है, अभी जाने की क्या नाम जो बात करेंगे वहाँ जाएंगे।